आज कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है खंड अ, पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न। उपभाग 1। प्रश्न 1, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र सी पर, बी वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में, सी दर्पण के ध्रुव पी पर, और डी है दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो यही डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 2, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ऑप्शन ए मीटर, बी प्रति मीटर, सी मीटर प्रति सेकेंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका बी सही है, प्रति मीटर। प्रश्न 3, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी हरा और डी बैगनी। तो इसका राइट आंसर है डी बैगनी। प्रश्न 4, सूर्य श्वेतांब प्रतीत होता है यानी कि सफेद। ए सूर्योदय के काफी पूर्व, बी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सी दोपहर के समय, डी सूर्यास्त के काफी बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोपहर के समय। प्रश्न 5, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। ए चालक की लंबाई, बी चालक के पदार्थ का घनत्व, सी चालक का अनुप्रस्थ काट, डी चालक का आकार। तो इसका राइट आंसर है बी चालक के पदार्थ का घनत्व। प्रश्न 6, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ए सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, बी सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सी एक को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, डी 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। प्रश्न 7, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, डी ओम का नियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। प्रश्न 8 और यहाँ आ गया उपभाग 2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ए तांबा, बी सोना, सी पोटेशियम और डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोटेशियम। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से एल्कीन है। ए ASC त्रिबंध CH और यहाँ बी है AH2C द्विबंध CH2। तो यही ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर यहाँ 10, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः है। तो यहाँ पर जो pH मान है वह 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 6 और डी 8। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। एनसीईआरटी की बुक में ऑप्शन 8 के स्थान पर 10 दिया है तो 10 भी हो सकता है,
या हम कह सकते हैं 7 से अधिक, 8, 9, 10, 11, 12 हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका सही है 8। प्रश्न 11, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए आयनिक आबंध, बी एक सहसंयोजी आबंध, सी द्विसहसंयोजी आबंध और डी है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो इसका सही उत्तर है एक सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन बी। इसी के साथ प्रश्न 12, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए धावन सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी फिटकरी और डी है विरंजक चूर्ण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। प्रश्न नंबर 13, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी उभय अपघटन, सी योगात्मक अभिक्रिया और डी है वियोजन। तो इनमें सही उत्तर है ऑप्शन बी उभय अपघटन या डबल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर आ गया हमारा उपभाग 3 सब सेक्शन 3। प्रश्न नंबर 14, पादप में जाइलम का कार्य होता है, यानी पादप में जाइलम का क्या कार्य है। ऑप्शन ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। तो इनमें चारों में सही उत्तर है ऑप्शन ए जल का वहन। प्रश्न 15, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। ऑप्शन ए टमाटर, बी बैगन, सी मटर और डी सरसों। तो इनमें राइट आंसर है ऑप्शन सी मटर। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी। तो इनमें राइट आंसर है शुक्रवाहिका, जो कि पुरुषों में होता है। अगला प्रश्न 17, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश और डी इनमें से सभी। तो इन चारों में सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न आ गया यहाँ पर 18, समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, डी इनमें से सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से डी इनमें से सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी फ्लैज्मोडियम में, डी लेशमानिया में। तो यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईस्ट में। प्रश्न 20, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। ए लैमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल और डी मार्गन। तो इन चारों में सही उत्तर है डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये था हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, जो 20 प्रश्न थे। और ये हमारा जो सेट है ये है 824 ई की, और इसका जो विज्ञान कोड है 931/2023।